तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और आज जो चर्चा करने वाले हैं वो उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर की। इसमें हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण उन करंट अफेयर्स को देखेंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो इसमें मैं सीरीज चलाऊँगा 2-3 वीडियोज़ की, जिसमें सारा उत्तराखंड 2025 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा उत्तराखंड का वो कवर अप हो जाए और आने वाले चाहे जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो शुरू करते हैं। ठीक है, एक मिनट। शुरू करते हैं। तो पहला है कि बतौर विकेट कीपर सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? ऋषभ पंत। देश में पहली योग नीति उत्तराखंड ने जारी की। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। विश्व होम्योपैथी दिवस आपको 10 अप्रैल को देखने को मिलता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम 16 मार्च को मनाते हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के सीएम ने लागू की थी या जारी की थी। संस्कृत छात्राओं हेतु गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना उत्तराखंड द्वारा लॉन्च की गई। 13वां जो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन है इंडिया और मालदीव के बीच। अगला है 38वां जो राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड ने की। ठीक है, बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का जो पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान है, बुरांस का जो उद्यान है, वो उत्तराखंड के मुनस्यारी में मनाया जाएगा। उत्तराखंड की प्रथम जो बर्ड गैलरी है वो देहरादून में बनाई गई। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला पहला जो भारत का राज्य है वो भारत दुनिया का पहला देश है, माफ़ी चाहूँगा। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। ई स्वास्थ्य धाम ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार ने। देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? प्रधानमंत्री जी ने किया। देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्र सरकार द्वारा जोशीमठ हेतु जो मंजूरी प्रदान योजना है वो किस नाम से है? वो है रिकवरी योजना के नाम से, रिकवरी। अगला है जो 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, भारत और नेपाल के मध्य और इस बार पिथौरागढ़ में हुआ है। अगला है तो उत्तराखंड की जो बैरीनाग चाय है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, जमरानी बांध जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। अगला है कि प्रधानमंत्री द्वारा पिथौरागढ़ में कुल 4200 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया। सवाल ये बन सकता है कि हाल ही में पीएम द्वारा पिथौरागढ़ में कुल कितने अमाउंट की जो राशि का जो विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है? तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो है कुल 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं। तो मसूरी में जो पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय स्थापित होगा। उत्तराखंड का जो है पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। पोमा ग्रुप का है, फ्रांस का है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। आनंद मैरिज एक्ट लागू करने वाला 10वां राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड आनंद मैरिज एक्ट लागू करने वाला 10वां राज्य बन चुका है बेसिकली। G20 की जो बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी नरेंद्र नगर। भारतीय सेना के जो सोल ऑफ स्टील हिमालय चैलेंज का अंतिम चरण उत्तराखंड में संपन्न हुआ। भारतीय सेना के जो सोल ऑफ स्टील हिमालय चैलेंज का जो अंतिम चरण उत्तराखंड में संपन्न हुआ। अगला हम देखेंगे तो देश का जो पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है उत्तराखंड में बनेगा। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में बनेगा। एशियाई जू जित्सु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? नव्या पांडे। पुष्कर कुंभ आयोजन कहाँ हुआ है? चमोली में। पुष्कर कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? चमोली में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौगनाथ के नाम पे रखा गया है, ये जानते होंगे आप। अगला है राज्य महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष कौन बनी है? साइना बानो बनी है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी है साइना बानो। अगला है जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन देहरादून में हुआ। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन देहरादून में संपन्न हुआ। अगला है मोहन चंद्र जोशी द्वारा कुमाऊनी में ऋग्वेद का पहला खंड लिखा गया। तो जानते रहिएगा कि कुमाऊनी में ऋग्वेद का जो पहला खंड लिखा गया है मोहन चंद्र जोशी जी के द्वारा। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025
में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है उत्तराखंड का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो का जो सम्मेलन 2024 हुआ था वो देहरादून में हुआ था। तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो सम्मेलन 2024 में संपन्न हुआ देहरादून में। 39वां है पंचसूल पल्स क्या है? सवाल बन सकता है कि पंचसूल पल्स से आप क्या समझते हैं? तो ये एक रेडियो स्टेशन है। राज्य की पहली तितली गैलरी जॉलीग्रांट में स्थापित हुई है। उत्तर भारत का जो पहला गोंद प्रजाति की नर्सरी है वो कहाँ? वो लाल कुआं उधम सिंह नगर में स्थापित हुई है। उत्तर भारत का पहला गोंद प्रजाति की नर्सरी लाल कुआं में बनाई जा रही है। पंडित भैरव धुलिया पुरस्कार 2024, पंडित भैरव धुलिया पुरस्कार 2024 रमेश गैरोला पहाड़ी जी को दिया गया। अगला है राज्य की पहली मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी? राधा रतूड़ी। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 दीक्षा बिष्ट और स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी जी को दिया गया। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 दीक्षा बिष्ट तथा स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी जी को दिया गया। अगला है गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी को तृतीय स्थान मिला और टॉपिक क्या था? सांस्कृतिक विरासत एवं साहित्यिक खेल। तो उत्तराखंड की जो झांकी को तीसरा स्थान मिला किस थीम पे था? सांस्कृतिक विरासत एवं साहित्यिक खेल। अगला है 46वां योग नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य आपने उत्तराखंड देख लिया है। अगला है 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हेतु IRCTC द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन संचालित की गई ऋषिकेश से। तो जो IRCTC द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन संचालित की जा रही है वो 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हेतु है और ऋषिकेश से संचालित की गई। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हरिद्वार में किया गया। तो हरिद्वार में है 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हरिद्वार में किया गया। अब कुछ गेम्स में उत्तराखंड की रैंक क्या रही है वो हम देखते हैं। तो खेलो इंडिया जो विंटर गेम में उत्तराखंड की रैंक रही है 10वीं। खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स में उत्तराखंड की रैंक रही है 17वीं। खेलो इंडिया बीच गेम्स में उत्तराखंड की रैंक रही है 16वीं। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो रैंक रही है वो है 20वीं। तो विंटर गेम्स में 10वीं, पैरा गेम्स में 17वीं, बीच गेम्स में 16वीं और यूथ गेम्स में 20वीं। अगला है राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में स्थापित हुआ। ओजस मिशन किससे संबंधित है? वो कुपोषण को कम करने से संबंधित है ओजस मिशन। अगला है भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए किससे समझौता हुआ है? आइसलैंड से समझौता हुआ है भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन हेतु। नॉलेज पार्क कहाँ विकसित होगा? उधम सिंह नगर में नॉलेज पार्क विकसित किया जाएगा। भूदेव ऐप किससे संबंधित है? वो भूकंप से संबंधित है भूदेव ऐप। सूर्या ड्रोन ट्रैक 2025 का आयोजन, सूर्या ड्रोन ट्रैक 2025 का आयोजन आपका देहरादून में किया जाएगा। अगला है देश का जो पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र है उत्तरकाशी में स्थापित किया गया है। देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी। राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहागढ़ चंपावत। देश राज्य का पहला जो बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज है वो है लोहागढ़ चंपावत में बनाया जाएगा। अगला है गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है पंतनगर। गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है पंतनगर। अगला है सारथी योजना का प्रथम चरण पायलट प्रोजेक्ट के तहत का लागू किया देहरादून। तो जो सारथी योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण जो है देहरादून में लागू किया गया। हाल ही में स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित नगर निगम कौन कौन से हैं? रुद्रपुर और हल्द्वानी। तो रुद्रपुर और हल्द्वानी को हाल ही में स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन नगर निगमों को। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला है कि लद्दाख वैली की तर्ज पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित कहाँ किया जाएगा? हर्सिल उत्तरकाशी में। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड में पहला स्थान किसने हासिल किया है? नैनीताल। तो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड में पहला स्थान हासिल किया है नैनीताल ने। त्वरित समाधान दल को पहले चरण में लागू किया गया पौड़ी। तो त्वरित समाधान दल को पहले चरण में कहाँ लागू किया गया? पौड़ी में। अगला है सॉरी थोड़ा माइक हट गया था। तो मैं कह रहा था कि केंद्रीय विद्युत व सिंचाई विभाग द्वारा
केंद्रीय विद्युत व सिंचाई विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना का पुरस्कार तिलोथ जल विद्युत परियोजना को दिया गया। तो तिलोथ जल विद्युत परियोजना को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना का पुरस्कार दिया गया। अगला है भागीरथ ऐप जल स्रोतों से संबंधित है। अगला है राज्य की जो पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी है वो इसकी स्थापना पौड़ी गढ़वाल में की जाएगी। तो पौड़ी गढ़वाल में राज्य की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो किस छावनी को सर्वश्रेष्ठ क्लीन व ग्रीन स्टेशन का खिताब मिला है? तो लैंसडाउन है। ठीक है। महिला दिवस चैट बॉट पर क्या लॉन्च किया गया? चैट बॉट गार्गी लॉन्च किया गया। अगला है राज्य के जो पहले साइबर कमांडो कौन कौन बने हैं? विनोद बिष्ट और सुगीश खन्ना जी राज्य के पहले साइबर कमांडो बने हैं। अगला है उत्तर भारत का जो दूसरा वेलोड्रम विकसित किया गया रुद्रपुर में है, पहला दिल्ली में है। ठीक है। तो उत्तर भारत का जो पहला दूसरा वेलोड्रम विकसित किया गया वो रुद्रपुर में है, यानी कि उधमसिंह नगर में। राज्य में ओण दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। राज्य में ओण दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अगला है सहकारी समितियों में महिला आरक्षण लगभग 33% मिलता है। नक्शा परियोजना में उत्तराखंड के कितने शहर शामिल हैं? 4 शामिल है। नक्शा परियोजना में उत्तराखंड के 4 शहर शामिल हैं। अगला है नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड का स्थान पहला है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड का स्थान है पहला। उसके बाद देखते हैं तो प्रदेश का जो पहला नक्षत्र भवन है वो डीडी हाट डाइट में बनाया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 सुभाष राणा जी को मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 सुभाष राणा को। अगला है 2024-25 में मंडुआ का जो समर्थन मूल्य है वो कितना निर्धारित किया गया है? 4200 कुंतल, 4200 रुपये पर कुंतल। ठीक है। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को प्रथम चरण में लागू किया जाएगा देहरादून में। तो उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को प्रथम चरण में कहाँ लागू किया जाएगा? देहरादून में। 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं उत्तराखंड में हुआ थे संपन्न, उसमें उत्तराखंड का स्थान 7वां था। 24 गोल्ड जीते, 35 सिल्वर और 44 रजत के साथ ये 7वें स्थान पर रहा उत्तराखंड। अगला है भारतीय ग्रह विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? तो आईआईटी रुड़की में भारतीय ग्रह विज्ञान महोत्सव हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मुनि रेती में संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मुनि रेती में संपन्न हुआ। नेचर फेस्टिवल हर्षिल, नेचर फेस्टिवल हर्षिल। अगला है गार्गी संस्कृत जो बालिका छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति कितनी दी जाती है? 3012 रुपये। तो गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना में 3012 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगला है उत्तराखंड जनजाति महोत्सव देहरादून में मनाया गया। उत्तराखंड जनजाति महोत्सव देहरादून में। 17वां जो कृषि विज्ञान मेला पंतनगर में, 17वां कृषि विज्ञान मेला पंतनगर में। कौथिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर्मिटेज भवन नैनीताल में संपन्न हुआ। अगला है 2023-24 में 2023-24 के अनुसार ये देखते हैं हम। ठीक है। तो 2023-24 के अनुसार जो सर्वाधिक वनाग्नि की घटनाएं कहाँ घटित? नैनीताल में घटित हुई है। राज्य का जो पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित है? चक्राता में। 2025-26 का जो बजट आधारित है नमो थीम पे। 38वें जो राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक प्रतियोगिता में जीती, तो कौन सी प्रतियोगिता थी आपकी? मॉडर्न पेंटाथलॉन है, उसमें उत्तराखंड ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। 2023-24 में उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है 2,74,064 रुपये। तो लगभग 2,74,064 रुपये उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में आंकी गई है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.83% है जीडीपी में उत्तराखंड की। द्वितीय क्षेत्र का 43.46% है जीडीपी में। और तृतीयक जो है उसमें 46.71% का योगदान है उत्तराखंड की जीडीपी में। तो सबसे ज़्यादा किसका आपको देखने को मिलता है? तृतीय का, फिर सेकंड का और सबसे कम है आपका प्रथम का। अगला है राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क तथा होलसेल फिश मार्केट की स्थापना उधमसिंह नगर में की जाएगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो वो अचोम तपस ने दिलाया था। ठीक है। अगला है यूसीसी राज्य में लागू कब हुआ? 27 जनवरी 2025 को यूसीसी उत्तराखंड राज्य में लागू होता है। और उत्तराखंड जो बजट 25-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? जीएसडीपी का 2.94%, 2.94% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है 2025-26 के लिए उत्तराखंड बजट में। अंतिम हम देखेंगे सीएम नमक पोषण योजना। सीएम नमक पोषण योजना जो है जुलाई 2024 में लागू की गई सीएम नमक पोषण योजना। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं।
अगले जो 100 सवाल है इम्पोर्टेंट, वो अगली नेक्स्ट क्लास में आपको लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और कमेंट में आप फीडबैक दे सकते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है, आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं, इन सभी के बारे में। तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।